साहित्य संचयन, पेज 582। मनुष्य जाति के समक्ष क्रम विकास में संकट काल। वर्तमान समय में मानव जाति क्रम विकास के संकट काल में से गुजर रही है, जिसमें उसकी नियति का एक चयन छिपा है। क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जहां मानव मन किन्हीं दिशाओं में बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जबकि अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध और भ्रमित खड़ा है और अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा है। ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है क्या? ये जो कॉन्सेप्ट है देविका जी, क्या ऐसा एकदम स्पष्ट नजर आता है ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं? हाँ जी। मतलब एट लार्ज आप ह्यूमैनिटी को देखने की स्थिति में आ जाओ कि हाँ, ये बात है। मनुष्य के नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा ने अपने मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों, ये हमने बात करी, मानसिक दावे, प्राणिक दावे, भौतिक दावे, इन सब दावों को, इन क्लेम्स को, और ये कौन कौन से हैं ये हमने देखे। प्राणिक दावे, अब हम जिनको प्राणिक समझ रहे थे, इससे तो बहुत भयंकर और भारी चीज है ये प्राणिक दावे। मानसिक दावे भी आपने समझे। प्राणिक दावे क्या हैं? कि प्रसन्न होना, माँ के जगह जगह ये कोटेशंस हैं, हैप्पीनेस इज नॉट द एम ऑफ लाइफ। तो अगर फ्रेम ही ऐसे किया जा रहा है इस प्रश्न को, तो आप ये सोचिए, ये तो फिर सब जगह बाय डिफॉल्ट ही गड़बड़ी हो गई है। अब इसका क्या तो अपन विवेचन करें, क्या और करें, तो ये एक यूनिवर्सल विकृति का कारण हो गया ये। तो जो आपके प्राणिक दावे हैं, इंडिपेंडेंटली उनको एक एक को फिर आप ट्रेस बैक कर सकते हो कि हाँ, यही है सुख ढूंढने का, प्रसन्नता ढूंढने का। ये इसलिए अनफाउंडेड बात है, गलत बात है, क्योंकि आप एक अंतरात्मा कैरी करते हो और उसका अपना एक उद्देश्य है। इसलिए और कोई दूसरे दावे चल नहीं सकते, वो इल फाउंडेड हैं, उनका स्थान नहीं है। ये कारण है। अगर ये हमको स्पष्ट दिख जाए, चीजें सारी रहेंगी पर वो अपने स्थान के ऊपर आ जाएंगी। ये नहीं है वो कहीं और चली जाएंगी, पर सही रिलेशंस के अंदर आ जाएंगी। सेंटर कौन है उसके, कौन से इर्द गिर्द कौन से हैं, अब ये पता नहीं सेंटर कौन सा है, कौन सी चीज की क्या वैल्यू है, उसको कहाँ रखना चाहिए, बस इतनी बात है। ये दावे जो हैं, एक्चुअल दावा तो केवल आपकी अंतरात्मा का है, और इसको केवल भारत ने स्वीकार किया। इसके लिए सारा कार्य भारत ने इसी का किया, और इसी के लिए महाश्री अरविंद कह रहे हैं अब इसका एस्टेब्लिशमेंट। अगर निम्न कोई चीज होगी तो ये दावा चलता नहीं। जीवन को मोल्ड तो बहुत कुछ कर देगा, पर यहां दिव्य जीवन एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा। तो आपने मैंने बहुत करी, हाँ, जीवन में अंतर आ जाएगा, पर फंडामेंटली मैटर तक को चेंज करने की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ अज्ञान है और है वो सारी चीजें ही, मतलब दिव्य जीवन यहाँ स्थापित हो जाए, भागवत साम्राज्य यहाँ आ जाए। तो अब ये प्राणिक दावा भी आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों देविका जी, ये समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ही गड़बड़ है, डेफिनेशन ही गड़बड़ है। हाँ जी। भाई आपने अगर ये फ्रेम कर लिया कि जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस कौन सी है वो कोई बता ही नहीं, तो ये तो आपने डेफिनेशन ही गलत दे ली उसकी, और जिंदगी भर उसको कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए। तो डेफिनेशन से ही गड़बड़ हो गया ये। मैंने जीवन की डेफिनेशन दे ली प्रसन्न होना, ये कोई पलट के नहीं कह रहा यार डेफिनेशन गलत है ये, इसके लिए जीवन नहीं है। क्यों अनिल जी, ठीक है ये बात? अब प्राणिक दावे इससे आप रिलेट करके देख सकते हो कि यहाँ तो
कोशिश यही है, ढांचा ही यही है। वो तो मूल मतलब ओरिजिन ही आपका जो है वही डिस्टॉर्टेड हो गया ना। मतलब आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो कह रहे हो यही गलत है। तो अच्छा फिर ये अभी तक जो भी अपन को बताया गया है, सुना गया, मतलब उसमें ये चीज आती है ना, आप खुश रहो, मतलब ये ऐसा वर्ड है कि हर कोई जो आशीर्वाद देगा वो खुश रहो। अब वो खुशी जो वो नहीं समझ पा रहा कि खुश रहना क्या है। नहीं, ठीक कह वो रहा है तो वो, कहने वाला गलत नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिल्कुल सही तकलीफ कह में रहा है है, सारे के क्योंकि सारे। मूल में तो आनंद ही है सर, वो अल्टीमेट तो है। लेकिन अब अपन को उस किस तरह से लेते हैं, वो अपने पास में क्या साधन है उस चीज को। वो तो सारों ने, क्योंकि तकलीफ पा रहे हैं। अब जो तकलीफ हाँ पाए आदमी को कोई क्या कहे, आप किसी बीमार के पास गई, चिंता मत करो। हाँ, तो वो बात तो सही है ना, वो अपीलिंग भी लगती है और अच्छा भी लगता है आपको। हाँ, ठीक ही बात है, तो क्या गलत बात है? इस संसार में जिस तरीके का है तो दुखी उसमें। होने के लिए थोड़ी आया है वो, मतलब ठीक ही बात। सर मतलब अगर जन्म में दुखी होने के लिए हुआ है तो फिर वो जो ये इस्कॉन वाले कहते हैं कि ये तो मृत्यु लोक है, आप जो है यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, ये तो रॉन्ग डायल कर रहे हो, मतलब वो फिर अपीलिंग लगती है चीजें आपको। मतलब हाँ, एक परिपक्ष वो भी हो जाता है ना, मतलब कि ये जो हाँ, कह रहा है इसका मतलब ये ठीक ही है, तो ये दुखाले ही है, क्योंकि चारों बिल्कुल। तो ये दिखता है अपने को। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है सर ये, मतलब चीज जो ये क्या ऐसा, ये सर क्या है, श्री अरविंद जो है वो एकदम अल्टीमेट बात करते हैं। इन बिटवीन जो है वो राजी नहीं होते, मतलब वो कहीं बीच में राजी नहीं होते, वो तो एक्सट्रीम ऊपर ले जाने की बात करते हैं। तो अपन क्या है, छोटे छोटे जो पड़ाव है उसमें अटक जाते हैं, दिक्कत ही है। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ भागवत साम्राज्य के लिए आए हैं, और वो इस तरीके से होगा। हाँ रविकांत जी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जितने भी ये अन्य संस्थाएं हैं, जैसे कि अभी श्री अनिल जी ने इस्कॉन वाले के बात कहा, जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो हम व्यक्तिगत रूप से फील करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो मान के ही राजी नहीं है कि श्री अरविंद ने ऐसा कहा है और जीवन का उद्देश्य इस सुख पाने के अलावा भी कुछ और है। आदमी सुनता ही नहीं है, हम नहीं, उससे नहीं, कितना ही डपली पीट लें। वो तो सुनता नहीं, वो तो ठीक ही बात है, पर मैं कह रहा हूँ सुनना चाहे तो भी वही सुनेगा जो उसके भीतर चाबी फिट है। वो वही, यही तो विचित्र बात है, आप सुनना चाहो तो भी इस क्लास में से आप वही सुनोगे जो आपके लिए इंटेंडेड है, जितना आप निकाल सकते हो। इसलिए जो स्पिरिचुअल मोल्ड के अंदर गठित है वही इस मार्ग में जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। आप समझा के किसी को मार्ग में नहीं लेके जा सकते, कितने ही तो चमत्कार दिखा दो, कितना ही उसको कन्विंस कर लो, वो वही चीज समझेगा जो उसके भीतर इनग्रेन्ड है। इसमें कोई बुरी और अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गठन उसका वैसा है। अगर उसके गठन को समझोगे, भारतीय संस्कृति ने उस गठन को समझा और उस तरीके से लेके गए। मैं गठन समझू नहीं, चाबी अगर मैं जबरदस्ती लगा रहा हूं और ताला है किसी दूसरे लीवर का, तो चाबी फिट ही नहीं होगी, गलती मेरी है, ताले की थोड़ी है उसके अंदर। तो हम किसी और को समझाने के लिए आए ही नहीं यहां, समझाना तो अपने आप को है। तो ये तो एक बड़ी मोटी प्रॉब्लम है। पर एनी हाउ, हम जो प्राणिक दावे की बात कर रहे हैं, अगर आपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये कह दिया कि हैप्पी होना, अब उसके लिए सरकारें यही काम कर रही हैं, कर रही है या नहीं कर रही है, कम से कम प्रचार तो यही कर रही है। आपका शिक्षा का पूरा सेटअप, आपकी चिकित्सा का पूरा सेटअप, आपको सब टोटल सेटअप, व्यापार का, सब चीजों का सेटअप ये है कि भाई इसकी पूर्ति, क्योंकि आपने डिफाइन ही इस तरीके से कर लिया समाज का पूरा ढांचा, सब टोटल ढांचा आपने प्रयास इसका किया है, इसके सामने सारे ऐसे भीरू होके भय मिश्रित सम्मान, ये वाइटल की बात है। तो ये सारा ढांचा ऐसा है और उसमें कोई भी चीज छूटी नहीं है। इवन आपकी मंदिरोपासना है, आपका धर्म है, वो सारे के सारे, इसलिए क्वेश्चन करे कौन जब टोटल एक ही रंग का हो गया तो, कहीं कोई दूसरा रंग ही नजर नहीं आता। ये है समस्या। अब कम से कम इतनी बात करने से आपको ये समझ में आया है कि बात फंडामेंटली गलत है। प्रसन्न होना, तकलीफ होना, ये शब्द नहीं है। सत्ता का बेस है आनंद, और आनंद है विल पावर को एग्जीक्यूट करने के अंदर।
और ये इसलिए है फ्रेम, इसलिए किया जा रहा है प्रसन्नता, क्योंकि आपके सरफेस सेल्फ को आपने रियल सेल्फ मान लिया। ये है गड़बड़ी। नहीं तो टोकरी बनाने के अंदर भी आनंद आएगा, गोपालन के अंदर आनंद आएगा, और अगर उसमें नहीं है तो आपको भागवत पढ़ने के अंदर भी, अगर पैसा आपका उद्देश्य है तो उसके अंदर तकलीफें होंगी। लड़ाइयां ये होती है कि भाई इतने घंटे तेरे को रामचरितमानस रात को पढ़ने के लिए दी थी, जिनको ये बिठाते हैं, तो भाई 2 घंटे बाद उसको रिप्लेस करेगा अखंड वाले के अंदर, तो भैया अब तू आया क्यों नहीं? ओहो, रात वाले को इतने पैसे देने पड़ते, दिन वाले को इतने पैसे देने पड़ते हैं, 3 घंटे कोई लगातार खींचता है उसको इतने देने पड़ते हैं। तो आपके शिक्षा का, चिकित्सा का, धर्म का व्यापारीकरण हो गया। जो यहाँ इस संस्कृति में वैद्य है वो कह रहा भैया मैं नहीं मान सकता, कहीं किसी चीज की कमी नहीं। आज हम ये समझ सकते नहीं कि जब आप पैसा ही नहीं मांग रहे तो आपकी ये मशीन चलेगी किस तरीके से। ये बड़ी विचित्र बातें हैं कि क्या हम वास्तव में इवोल्व किए। एक छोटी छोटी चीजें वैद्य ने जो पहले एक भस्म बना दी, आज नहीं बन सकती। कल परसों ही मैं जाके आया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये बनाने में 25 साल लगे, एक भस्म 25 साल तक चलती रही। ये सहस्र पुटी है, ये इतने पुटी है, ये है, और उसमें घटक भी जो कंपोनेंट्स भी हैं वो एक को आप शोधित करना आज असंभव सी बात है। कैसे करो? आदमी नहीं है उतनी सिंसियरिटी का। तो आप एक भस्म नहीं बना सकते, आप एक कोई दवाई नहीं दे सकते, आप कोई एक अच्छा कारपेट नहीं कर सकते, मशीनें हैं सारी चीजें, आप एक अच्छा कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना सकते। ये पूरी धरती पे ये परिणाम किसका है? आपने अपने सरफेस सेल्फ को अपना ट्रू सेल्फ मान लिया, और बाकी तो इसी के ऑफ शूट्स हैं। फिर उसको राजनीति में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, न्याय तंत्र में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, समाज में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, शिक्षा में, है यही आपने सरफेस सेल्फ को रियल सेल्फ मान लिया। यहां आके गड़बड़ी हो गई। तो अब डेफिनेशन है वो सारी गड़बड़ा गई इससे। ये यदि हम अपने जीवन में कर सके, इसमें कन्विंस हम किसी को करने नहीं आए, अपने जीवन की पुकार को ये समझ जाए, गुरु मिल जाए तो बात ही क्या। बहुत बड़ी ये आपके जो बोझा है वो उतर जाता है अगर गुरु मिल जाए तो। कहते हैं हम मां श्री अरविंद गुरु हैं, पर टटोल के देखो कि वास्तव में हम उनकी आज्ञाकारिता में कितना का आना चाहते हैं। निरंकुश भाग तो आना चाहते नहीं। ये मूल कारण है, हमारे सरफेस सेल्फ को हमने ट्रू सेल्फ मान लिया। तो ये भौतिक दावे, प्राणिक दावे, मानसिक भी आपका सरफेस सेल्फ ही है, खाली फिजिकली आपका सरफेस नहीं है। आप ट्रू अगर उसके अंदर पोजीशन के अंदर हो, एटीट्यूड में हो, तो शरीर कोई बाहरी चीज नहीं है, शरीर भी आपकी अंतरात्मा का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये यहां अब बिल्कुल क्लियर है इतने दिन की चर्चा से। अनिल जी अब ठीक है? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है। इतना अगर हम चर्चाएं नहीं करें, ये फ्रेम ही नहीं कर सकते हम इस चीज को ऐसे इस तरीके से। इतनी गहरी बात है, मतलब वो क्योंकि मन तो भी अपना सरफेस पे चल रहा है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा, है ही ये वास्तविकता, तो ये है ही साहब। इतनी गहरी चीजों को ऐसे वो सरफेस से पकड़ नहीं पाते, यही दिक्कत। अच्छा, अब क्या है, हम बाहरी रूपों से प्रभावित हो जाते हैं, राजनीति से, और जो कई कई घटनाएं हो रही है उनसे। अगर हम इसको ट्रेस बैक कर सके, जो जैसे माँ शिक्षा में कह रही है, यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। तो नियर टू फार वो करते भी हैं कुछ लोग अपने तरीके। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ नहीं, आ रही है, आ रही। मैं कह रहा हूं ये नियर टू फार का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि आपकी हर चीज को अगर इस तरीके से ट्रेस बैक करके वेदांत के सत्य तक लेके जा सकते हो, ये है। वो क्या कहते हैं, नियर टू फार का मतलब तो उसको एक दकियानुसी सी बात बना लेते हैं। एक फूल ले लो, उस फूल की पत्तियों को टच करवाओ, सॉफ्ट है, ये है, उससे संबंधित अब फूल जो है फ्लोरल किंगडम है उसकी समझा दो, उससे प्रकृति समझा दो उससे। अरे तो वो तो दूसरे समझा ही रहे हैं, तुम इसमें क्या नया सिद्धांत कर दिया आपने? ये शिक्षा का सिद्धांत
यू मस्ट वर्क फ्रॉम नियर टू फार। ये फिर का नया सिद्धांत है। अरे क्या नया सिद्धांत है, बहुत अच्छे अच्छे और लोग कर ही रहे हैं। नियर टू फार का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को पकड़ो और जगदम्बा से जोड़ दो, उसको माँ से जोड़ दिया हर चीज को। यही चीज करने के लिए हम है, दूसरे को कन्विंस करने के लिए नहीं। ये तो आपके लिए मेरे लिए चैलेंज है कि मैं छोटी से छोटी चीज को उससे कैसे जोड़ दूं। मैं इस मतलब वो चेतना में होऊंगा। हाँ ओरिजिन से देखने का एक पर्सपेक्टिव आना आ जाए, मतलब ओरिजिन इसका क्या है, मतलब वो आपको ऐसे, मैंने बस। उधर कहीं सुना भी था कि वो बता रहा है कि भाई किसी भी चीज को आप देखते रहो, ऑब्जर्व करो, तो वो रिवील करती है। अब वो हाँ धीरे धीरे आपकी ज्ञान वो आपका बढ़ जाता है, तो फिर वो चीजें अपने आप रिवील करती है, जैसे अपने भी इसमें भी पढ़ा है, आप भी बता रहे थे। तो अपने आप वो रिवील करती है, वो आपका स्टेज आ जाती है, तो फिर चीजों का पर्सपेक्टिव देखने का आपका अलग हो जाता है बिल्कुल। इसी की तैयारी चाहिए। नहीं तो मान लो आप कोई बहुत बड़े पंडित जी गा रहे हैं, पंडित जसराज गा रहे हैं, भीमसेन गा रहे हैं, या और आपके कितने सारे लोग गा रहे हैं, आप बैठो चाहे आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, भाई ठीक हाँ, ठीक है। नहीं आता वो डेप्थ नहीं है, तो आप समझ ही नहीं, मजा नहीं आता। वो लोग कहते हैं अरे सर, जैसे अपने कई बार रेडियो पे पहले जैसे आता था तो कुछ चलते, जैसे वो शास्त्रीय संगीत शुरू होता था तो बजा, अरे ये बंद करो बाबा, ये क्या है, इसको हटाओ। हाँ बंद करो, बंद और हाँ करो मतलब इसको। ये मतलब क्योंकि वो समझ नहीं पा, मतलब वो क्या, जैसे उसमें रिपीटिशन होता है, कई अलग अलग है, आपने तो खैर संगीत पढ़ कराई है, तो अब एक ही लाइन को अलग अलग तरह से गाया जाता है, तो हाँ वो हाँ ठुमरी दादरा ये है ना, तो फादर हमारे सुनते थे, तो मैं भी फिर धीरे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा, तो मैं सुनता। लेकिन वो फिर भाग गया, अरे बाबा ये क्या हो रहा है, इसको उसको बंद करो, ये क्या एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो हाँ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो एक्चुअली वो डेप्थ, वो फैकल्टी नहीं है, तो जब तक आप उसका रस नहीं ले सकते सर, वो हो नहीं सकता, हाँ। आपको पर नहीं आता। ये चीज हम अपने को रखना चाहिए कि अगर आंखें नहीं है तो हमको नजर नहीं आ सकता, वैसे ही नहीं, अगर डीपर चीज नहीं है तो हमको नजर नहीं आ सकता। बिल्कुल। ये कल्टीवेशन इसीलिए जरूरी है। अब सावित्री तो आप सेशन करते ही हो लंबे समय से, और अब जो जिस तरीके से अपन टेक्स्ट को ले रहे हैं आप करे, ये फंडामेंटल फर्क है इसमें तो। ये तो चीज ही एक नहीं है, ये तो बात ही कुछ अलग ही है। माँ की वाणी कितनी प्लेन सी लगती है, पर वही अगर आप उसको खोलना शुरू करो तो डीपेस्ट आपके वेद के सत्य निकल के आ जाते हैं उसमें से। और यूं पढ़ते रहो, चाहे रोज सर्कुलेशन होता रहता है उसका। तो आगे चलते हैं ये। जी। पर अब एक चीज तो करो कि आपका ये जो पूरा ढांचा खड़ा हुआ है, वो कैसे केवल आपकी मानसिक वाली को भी विशेष नहीं कर रहा, केवल प्राणिक और भौतिक दावों को विज्ञान केवल यही काम कर रहा है। अगर यही काम कर रहा है तो मनुष्य जाति बचेगी नहीं। आप अगर खाली सरफेस सेल्फ को असर्ट करने की कोशिश करोगे, और वास्तव में आपका रियल सेल्फ है भीतर, और अगर राजनीतिक ढांचा यही खड़ा कर दिया जो आपके फिजिकल और वाइटल क्लेम्स को असर्ट करता हो, क्या ये सस्टेन किया जा सकता है क्या? गिवन रिसोर्सेज आपके धरती के जितने हैं, कितनी भी आपके पास क्षमता है, खा जाओगे उसको, और फिर बाद में बचेंगे कैसे? इसलिए न हवा है, न पानी है, भोजन नहीं है, कुछ नहीं है। वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए है क्योंकि सरफेस सेल्फ के दावे सस्टेन नहीं कर सकती धरती। अगर आपके जीव का ही दावा हो और वो कहे मैं तो खाते ही जाऊं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि शरीर के साथ क्या होता है, ये तो शरीर एक सीमा के ऊपर कहता भैया क्या तो मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये धरती की यही समस्या है, वो बेचारी प्रताड़ित है। तो आप अगर ये ढांचा देखोगे तो ये समझ जाओगे कि भी ये तो सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। इसके अंदर आप सेल्फ सस्टेनिंग और ये जो शब्द आए हैं, अभी भी आप सरफेस सेल से ही अगर एसोसिएटेड हो तो आपकी बाहरी पद्धतियां भी चलेंगी नहीं। आप पॉलिथीन वेस्ट है और है, अगर इनकी बातें तो करते हो, पर ग्रीड की, सेल्फ सेंटर्डनेस की ये बातें नहीं करते, तो इन चीजों से आप पॉलिथीन बचा लोगे। इतनी मेहनत करके आपने मान लो अपने पूरे जीवन काल के अंदर 150 किलो बचा भी ली, पर जो करने का काम था वो तो किया ही नहीं। तो इसलिए राइट डायरेक्शन में करो, वहां चोट करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे होगा काम। तो अभी धरती सस्टेन नहीं कर सकती। ह्यूमन ग्रीड जो है,
अगर आप सरफेस सेल्फ के ऊपर संलग्न रहते हो, उसी पे कंसंट्रेटेड हो, तो वैज्ञानिक भी इस समझ पे आ चुके हैं कि धरती अब सस्टेन नहीं करेगी, दूसरे ग्रहों को अपने को अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी। और वो प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मूर्ख है, मूर्ख कैसे है? उनके इतना पैसा पूरी पूरी सरकारें लगा रही है, बंकर बना रहे हैं इस तरीके की जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो, तो क्योंकि वो ये जानते हैं धरती के ऊपर क्या होने वाला है, इनको खूब अच्छे से पता है। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये तो हम नहीं देख पा रहे चारों तरफ की स्थितियां। ये पिक्चर तो आप देख ही पाते हो देविका जी, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो चारों तरफ यही है। हाँ जी। ये सिस्टम सस्टेन नहीं हो सकता ज्यादा दिन। ये तो खाली एक एक्सपेक्टेशन के ऊपर या एक जस्ट एक इक्वेशन है, बाकी तो है नहीं वो ऐसी कोई बात। सारी की सारी उनके बस कुछ इक्वेशंस होती हैं। हाँ, डीप डाउन साइकिक काम करता है, इसलिए आपकी कितनी भी कुछ भी कर जाओ, पर मनुष्य के जो पूरा ढांचा है उसने तो ऐसे पे लिया है कि अब सस्टेन नहीं हो सकता। वही बात श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसा ढांचा इसने खड़ा कर दिया, वही कह रहे हैं श्री अरविंद यहाँ। ये उस समय कह रहे थे, और आज स्थितियां तो बहुत ही ज्यादा आपके तो एग्जिस्टेंस की ही समस्या है। अगर ये नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब हम आंख खोल के बाहर देख नहीं रहे, हम बाहर झांक के देख नहीं रहे क्या हो रहा है। तो मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों, क्या अब इसमें कोई शक है क्या? इसमें क्लैरिटी है ना, बिल्कुल क्लियर है ये आपके तो, या अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं, और अपन एक आध दिन लगाएं इसमें, क्या बिल्कुल स्पष्ट है देविका जी, अनिल जी? क्लियर है। क्लियर है अब बिल्कुल। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना ये? बिल्कुल, वो आप चारों तरफ आप उस तरह से देखने लगोगे तो आपको फिर महसूस होगा कि ये ही चीज चली रही है। बस, तो एक तो इस पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को देखो, पर इसके लिए अब पहले तो तैयारी जरूरी है। संगीत का आकलन करने के लिए पहले संगीत सीखना जरूरी है। तो जगत में क्या चल रहा है उसको पर्सपेक्टिव श्री अरविंद दे सकते हैं, और किसी के पास पर्सपेक्टिव नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये कि इस मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावे और प्रेरणा की सेवा के लिए, केवल इसी की सेवा के लिए आप जो शिक्षा के अंदर आप कहते हो ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, सेवा केवल सरफेस सेल्फ की हो रही है। आपका भौतिक जीवन भी उससे नहीं बचेगा अगर आप इस तरीके से फ्रेम करोगे। मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग बहुत सारे खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। अरे मर जाओगे इसमें, इसमें तो मनुष्य जाति बचेगी ही नहीं। तो हमको एक ऐसी सशक्त, और उसके अंदर मान लो 50-40 बच्चे आ जाते हैं, अरे उनके तो होगा, नहीं होगी यार, पूरी धरती कोई आफत आ रही है क्या हमारे? मर जाएगी, मर जाएगी। वो तो वैसे भी मरना तो नियत है ही सारों का, पर हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम तो कहेंगे अंतरात्मा के लिए एकदम अनन्य रूप से खड़े होंगे, इसका जो अर्थ है सो है। ये यदि क्लैरिटी आपके हो, दूसरे समझते हैं नहीं समझते, हमारी आफत है क्या दूसरे समझने नहीं समझने की? मेरे को माँ ने भीतर से ये कहा है, इसके जो मायने निकलते हैं वो, नहीं तो एक छत के नीचे रह के आप पति पत्नी को नहीं समझता, पत्नी पति को नहीं समझती, बच्चों को नहीं समझते, बच्चे उनको नहीं समझा पाते, आप किसी और को क्या समझाओगे, किसी को क्या समझोगे? और न नेसेसरी पावर है, उनके जो मन में है सो करते हैं, आपकी सुनते हैं क्या? तो इसलिए ये एक लोअर पोटेंसी की चीजें चल रही है। हमको खाली इसलिए करना, हम माँ से प्रेम करते हैं, तो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो जो पद्धति है, उनका जो दर्शन है, उसको मूर्तिमान करना। नहीं, कहाँ तो हम माँ की बात करें, कहाँ श्री अरविंद की बात करें, हमारा जीवन उसी के लिए है बस। और ऐसा करके आप मनुष्य जाति के ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर हो। इसमें अब कोई क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेरा जीवन इसीलिए है। और सारों का कल्याण, जिनका आप अदरवाइज करने की सोच रहे हो, उनका कल्याण भी नहीं हो रहा। उनका कल्याण भी तब होगा जब आपके पास कुछ ताकत होगी, माँ आपके समीप होगी, उसमें कल्याण होगा, या आपका सरफेस सेल्फ। तो ये तो डिफाइन ही गलत कर रहे हैं हम, बस इतनी बात है। तो बाहरी जीवन का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो इतना विशाल, इतना जटिल है। मतलब अभी वर्तमान में आप आध्यात्मिकता की ओर की बात कर रहे हो, आप
पोल्यूशन ही नहीं रोक सकते, पूरी सरकार रुक जाए तो नहीं रोक सकती। आप तो ये वृक्षारोपण करो और ये करो, ये है दकियानूसी बातें। इंडिया कैसे रोक लेगा पोल्यूशन को, या कोई भी देश कैसे रोक लेगा? क्योंकि भीतर से तो ये चीज हो रही है कि पाकिस्तान यहां हमला करेगा, ये यहां हमला करेगा। आपने जिंदगी भर अपने पेड़ भी लगाए, ये एक न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर आपका धराशायी कर देंगे। रोक सकते नहीं, कैसे रोक लेंगे भाई? आप 1000 साल की गुलामी में रहे, ये चारों तरफ आपको फिर से गुलाम बनाने के लिए हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। आप इस समय चारों तरफ जो स्थितियां हैं, सबके पास पूरे आर्म्स हैं, सारी चीजें ऐसी हैं, और फिर भारत की स्थिति इस तरीके की, करप्ट ही करप्ट लोग। इनके पास अगर बंदूकें भी होगी, चलाने की विल पावर भी तो चाहिए। बंदूक थोड़ी मारती है, विल पावर मारती है। वो इनके पास होगी भी तो भी नहीं काम करेगी। नहीं तो देश के भीतर ये स्थितियां थोड़ी हो। ये संकट की स्थिति तो कोई भी देश आज चाह के भी अपने आप को मिलिट्रली, टेक्नोलॉजिकली इन चीजों में रोक सकता ही नहीं। और वो एडवांसमेंट किसी दूसरे देश ने नया ड्रोन, भाई आज यूक्रेन क्यों आगे है? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी महीने 2 महीने आगे रहती है, इसलिए आगे है। सारे देशों ने सीख ले ली, सबने सीख ले ली, सबको खूब खूब समझ में आता है, कोई नहीं रुकने वाला इसमें। इंडिया रुकने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए आप ये जो बातें हैं कि हम ये वेस्ट कम कर दो और ये कर दो, ठीक है, जितना कर सको कर लो। यहां समस्या चल रही है पहाड़ की पहाड़, आप कह रहे हो ये, हाँ क्योंकि मेरे दायरे में है, मेरे को ये कर लेना है, कर लो, वो ठीक है। पर्सपेक्टिव तो न चूको। कोई देश भी अगर कोशिश करे तो इन समस्याओं को रोक नहीं सकता। ये है प्रॉब्लम अभी। आप एक छोटी सी पर्यावरण की प्रॉब्लम नहीं रोक सकते वास्तव में। ये जो कहा जाता है पर्यावरण दिवस मनाओ, और ये सब जो हैं सोई हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा और वो उनके तरीकों से बनेगा। देखो आप भी कहते हो, देखो आजकल सब लोग योग करने लग गए रे, मतलब उसको योग थोड़ी बोलते हैं। योग की बात है तो हम खड़े हों और मां श्री अरविंद की पद्धति लेके जाएं। पहले समझे तो सही योग है क्या। तो जटिल क्या ढांचा खड़ा कर दिया? राजनीतिक, राजनीति का केवल ढांचा, आपकी व्यवस्था, भौतिक, प्राणिक, मानसिक। अब मैं बात कर रहा था तो अपने ही ग्रुप ये कह रहा है, नहीं नहीं संविधान आपको इसकी, अरे ढांचा ही आपके खाली इन 3 के क्लेम के लिए किया गया है। हमारे ही लोगों को समझ नहीं है तो किसको, तो क्या तो समझा दोगे आप? वो तो उनको बिल्कुल सेंस नहीं है। मैंने कहा भाई इसमें क्या, एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे क्या रहा है? और ये नाम आते ही पता नहीं इसके साथ क्या संलग्नता हो जाती है। ये तो आप देखते ही हो अनिल जी, वो तो आपने देखा था ना। और श्री अरविंद बात ही कुछ और कर रहे हैं। एंड वो उनका पर्सपेक्टिव तरह अलग ही चल रहा है। पर्सपेक्टिव है नहीं, उसके पीछे अपने कोई मंसूबे हैं। हाँ, वो पहले भी बात हुई थी अपनी। तो ये क्या है कि एक जटिल राजनीतिक, और केवल इसके लिए ढांचा खड़ा किया है ये, यहां साफ कह रहे हैं ना। और ये कब कह रहे हैं? तो ये उस समय लिख रहे हैं जब तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था। तो आप ये देखो, इतना जटिल राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक ढांचा केवल आपका, आप जो बातें कर रहे हो उसमें केवल आपके भौतिक दावों को कैसे कैटर किया जाए, कैसे प्राणिक दावों को और मानसिक दावों को। मानसिक वाले हैं नहीं इतने। प्रशासकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, जिसको आप संस्कृति कहते हो, हमारी संस्कृति ये मशीनरी है जो केवल आपके शरीर, प्राण और मन, इनकी जो मांगे हैं, इनके जो क्लेम्स हैं, इसके लिए उसके बौद्धिक, इनमें एक एक शब्द में जा सकते हैं पर वो टू मच हो जाएगा। पर आपके लिए मतलब ये जगत यूं दिखने लगेगा जैसे हथेली के ऊपर कोई चीज रख रखी हो आपने। अभी भी क्लैरिटी आई है, पर
अभी आप साधना के अलावा कोई दूसरी चीज की सोचते हो, ये बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब कोई ना कोई पत्थर बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है। वो कैसे कर पाओगे? आत्मा की ताकत तो अमोघ है, तोड़ ही पाएगी, इस आशा के साथ हम करते हैं। पर डिसाइसिवली इसमें टर्न नहीं हो रहा, ये एक बड़ा, मैं सोचता रहता हूं इन इन चीजों के बारे में कि इतना क्लोजली हम इनकी बातें कर रहे हैं। सारा ढांचा अगर किसी को दिख जाए, आग लगी किसी को दिख जाए, फिर कहे, हाँ हाँ मेरे को दिख रही है, तेरे को दिख कहाँ रही है? तू तो पानी डालेगा उसके ऊपर। हाँ हाँ मेरे को दिख रहा है कि मेरे कमरे में सांप है, तो तू शांति से बैठा है। तो बौद्धिक, बौद्धिक जो है, जब डिसाइसिव टर्न कहते हैं वो क्या चीज हुई? वो कैसे पता चलता है कि बंदा डिसाइसिव टर्न है कि नहीं है? माँ की वाणी पढ़ो और फिर बाद में वो बताती हैं, उसमें देखो आप वो क्या बताती हैं, ये पता चल जाएगा मेरा हार्ट किन किन चीजों पे अटका हुआ है। आप खुद ही तो कहते हो पता नहीं कि कौन सी चीज रोक रही है। वो इस सोल सर्चिंग सारों को करनी पड़ेगी भाई। जो जो भी आज तक पढ़ा है उसको आधार बना के सोल सर्चिंग करो, अपने पॉइंट्स टैली करो। सारे दिन में हमारी जो एक्टिविटीज हैं, मैं तो खुद पाता हूं, अरे शरीर इतना हैवी रहता है, शरीर करने ही नहीं देता। सारे दिन सुबह उठ गए तो उसके नहाने धोने वगैरह में 1 घंटा से ऊपर चला गया या घंटा भर चला गया, फिर नाश्ते में चला गया, दोपहर के भोजन में चला गया, बनाने में, खाने में, पचाने में, शाम वाले में चला गया। फिर बाद में जो अगर ज्यादा खा लेते हो तो उसके लिए जो हैवीनेस रहती है, चेतना में जो हैवीनेस आ जाती है। वैसे क्या रहा जीवन का कि हम कैसे तो भोजन कर लें, मतलब शरीर को, यंत्र को ठीक रखें। मान लिया, पर किसके लिए? यंत्र समय पे काम आना चाहिए, खेती का उपकरण खेती के काम तो आना चाहिए। तो ये यंत्र है, ये बात हमको कोई टाइम भूलनी नहीं चाहिए। अगर ये यंत्र है तो फिर हमारे क्या आएगी? तो इस यंत्र ने कितना काम किया? आप कोई टैक्सी बुक करते हो, उससे पर किलोमीटर के पैसे करते हो। अगर उतने किलोमीटर नहीं हुए तो आप, भैया मेरे तो किलोमीटर ही नहीं हुए उतने। पर आज आप जितना भोजन कर रहे हो, प्रकृति, आप सांस लेते हो ऑक्सीजन पूरी दे देती है। आप जो जो चीज उपभोग करते हो वो आपको पूरी एनर्जी देती है, पूरी चीज देती है। एनर्जी अपन कितनी वापस करते हैं? पूरे दिन में मेरा आउटपुट क्या है? मैंने आत्मा के लिए कितनी चीजें स्थापित करी? ये तो एक व्यक्तिगत तरीके से देखने की बात है, तो पता चलेगा 2 मिनट ही नहीं हुआ ये काम तो, क्योंकि बरसों की तैयारी चाहिए। 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल, उससे ज्यादा की तैयारी चाहिए। मूर्ख थोड़ी थे। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम ये दो ही होने। आप देखो इनकी, इस तालिका में यम और नियम में क्या क्या आते हैं, और वो कितने बरस करने पड़ते हैं, फिर बाद में उसके आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आप अपनी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। जब उसके चाबी कसने की बात आएगी, जब एक्चुअल, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब एक्चुअल आएगी कि हाँ अब आपकी जमीन किसी दूसरे के नाम करनी है, तो पता चलेगा आप विलिंग हो नहीं हो। जी सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। हर जना भजना, भजनानंदी तो यही तो गाता है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। और वो कितना भगवान का है, अब लास्ट में उसको जो बुलाया, अगर पेमेंट पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो भगवान का है या नहीं है। वो जो भागवताचार्य हैं जो कह रहे हैं सब भगवान का ही है, वो नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं अगर उनको आप सही सम्मान से नहीं लेके आए, या उतना पैसा बटोरा नहीं तो। कहना एक चीज है, आपकी एनर्जी जाना दूसरी चीज है। तो ये डिसाइसिव है या नहीं है, ये तो स्वयं को पता करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से पता करना पड़ेगा, मार्ग के लोग हैं, आपसे गुडविल रखते हैं। आपके गुरु से पूछना पड़ेगा यदि आपने कोई अपनाया है तो। ये सारी चीज करो, माँ की वाणी से देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो,
अपनी चीजों को निर्ममता से देखो, दूसरों को कंसेशन में रखो, होता है उल्टा। ठीक है देविका जी? हाँ जी। पर अब जानी तो नहीं चाहिए, कम से कम ये जीवन तो माँ का हो ही जाना चाहिए। उसके बौद्धिक, संवेदनात्मक, संवेदनात्मक, ये सोफा बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत अच्छा टेस्टी चीज है। और उस जो आपने कर दिया, मतलब आप कह रहे हो कितना सफल आदमी है। अगर बातें अगर किसी की देखो, अरे भाई साहब पान वाला है, ओहो, मतलब इसके तो ठाठ ही कुछ और है। ये तो चाय वाला है, ओहो इसने तो ये गाड़ी खरीद ली, तो क्या हो गया मतलब इस बात से? दूसरे भी कह रहे हैं उसको कि लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को देख। अब ये तो मानक हो गए हमारे। संवेदनात्मक, संवेदन आपके भौतिक भी हो सकते हैं, संवेदन आपके साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। संवेदन और डीपर तो खैर कल्टीवेट ही नहीं किए जा रहे, नहीं तो संवेदन हो तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी ये स्थिति हो क्या? इनसेंसिटिविटी, कोई सिविक सेंस नहीं, हमारा सिविक सेंस बिल्कुल नील है। और इतना भद्दापना है कि अपनी बीमारियों तक को अगर हम बताते हैं लोगों को, हमारी ऐसी चीजों को जो जिसको कि बुद्धि से ही टैकल करने की जरूरत है, वो परोस रहे हैं ऐसे सामने कि हमको तो कुछ चीज विशेष ही हो गई। कितना भद्दापन है। एक्चुअल में तो हमारा भद्दापन यदि हमको नजर आ जाए तो ये संतुष्टि, इसका प्रयास चल रहा है संवेदनात्मक। होटल कौन सी बढ़िया, आप कहते जी दलिया ठीक देते हैं, क्या पागल हो गए क्या? दलिया खाने जाएंगे वहां पे? ये सारी जगह इन्होंने, इस सरकार ने, और तीर्थ स्थल भी है उनको ऐसा टूरिस्ट प्लेस बना दिया, देखो कितना जबरदस्त सत्यानाश कर दिया। जो डायनमोस थे आपके देश के, उनका सर्वनाश कर दिया, सैंक्टिटी खत्म कर दी। अब आपको सेंस ही नहीं है कोई दो चीजों के बीच में, क्या ये कि ये सुंदर है, ये भद्दी है, सब जगह वही। फिर बाद में ये बड़ा डेवलप कर दिया, रोपवे भी कर दिया, हेलीकॉप्टर भी लगा दिए, ये भी कर दिया, अब हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर रहे हैं साहब, ये भी कर रहे हैं। फिर आप उनके ऊपर विवेचन कर रहे हो जो विवेचन करने की चीज ही नहीं है, वो तो बात ही गलत थी टोटल। अब आप चले जाओ, अब वृंदावन की जो सैंक्टिटी है या कोई भी जो आपके ये है, अगर आपके पहले ध्यान में है तो आप कंपेयर ही करते रहो यार, कहाँ खो गई वो चीज। और किसके लिए ये क्यों कर रहे हैं ढांचा? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? किसके वहम है ये जो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो तो धर्म से क्या मतलब है? अब राम मंदिर एक मुद्दा क्यों नहीं है भाई? तो सब टोटल आपको जो ये पूरा ढांचा जितना भी है, ये केवल ये है कि ये वोट में कैसे कन्वर्ट हो। वोट में इसलिए जिससे कि हमारी जो प्राणिक दावे हैं वो सारे कैसे हो, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, क्योंकि धन एक सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम लगता है आपको, आपकी प्राणिक कामनाएं। अरे इससे लड़कियां भी मिल जाएंगी, इससे धन संपदा भी मिल जाएगी, इससे ये भी हो जाएगा, कहीं जाओगे काम भी हो जाएगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसकी सिफारिश से हो जाएगा, इसकी से हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब टोटल मतलब आपका बोलना उठना, किसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, सब डिटरमिन किस चीज से होता है। अरे आप कह रहे हो कहाँ है, मतलब कैसा अंधापन है। हमारे तो हाव भाव, किसी से क्या बात कर रहे हैं आपको पता है। फोन करने से पहले भी है ना, पंकज भाई से मैं तो ये बात नहीं करूंगा या करूंगी, आप जानते हो कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। किससे आपको फोन कॉल पे कौन सी बात करनी है, आपको उससे कुछ चीज चाहिए तो कैसे करनी है, आपको उससे कोई देनी है उसको आप तो कैसे करनी है। अरे पूरा फिल्टर लगा हुआ है, आपको कहाँ है ये बातें, मतलब कहाँ, मतलब आप फोन डायल करने से पहले देखते हो ना कैसे बात करेंगे, आपको उससे कोई पैसे चाहिए और कितने आपके पैसे उसमें दबे हुए हैं, सारा ढांचा। इसके लिए ग्रूमिंग करी जाती है आपकी, ऐसे बोलना चाहिए, पहले प्लीज लगाओ, ये ऑफेंसिव है,
ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये। नहीं तो अगर ये सारी चीजें नहीं सिखाओ तो ये वो पशु रहेगा, उसको एटिकेट्स ही नहीं होंगे। पर भारत के जो एटिकेट्स थे वो पश्चिम के एटिकेट्स नहीं हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। भारत के एटिकेट्स तो अंतरात्मा के एटिकेट्स हैं, बहुत गहरे एटिकेट्स हैं। इसलिए सारी संस्कृतियां आके यहां उनको प्रश्रय मिला, और जगह तो खत्म हो गई। यहां फ्रीडम मिली, यहां आराम से रह पाए। ये हमारे एटिकेट्स हैं। तो आप पश्चिम के एटिकेट्स को एटिकेट्स कहते हो? अरे वो तो जंगली हैं, उनके क्या एटिकेट्स पड़े हैं? मन में तो ये है यार, ये पंकज को समझ में आती नहीं, बाहर से ठीक है जो बोलना है सो। इस सत्र में बुलाएंगे तो साफ साफ कहेगा, ओहो अपने सत्र में तो फिर बाद में। पंकज जी, आपसे मैं अपने एक फैमिली मेंबर की बात करवाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान से ही बोलना उनसे। जी बिल्कुल ध्यान से ही बोलेंगे। आपकी हर चीज के अंदर ये चीज प्रवेश करती है। मैं तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कुछ तो रिलेट भी कर पाएंगे। एक एक चीज के अंदर ये चीज है। अनिल जी, ये देखते हो कि नहीं देखते, या अभी भी कोई इसमें छिपी छिपी बात है? एक एक हाव भाव, एक एक मूवमेंट, आंखों में, नस नाड़ियों में है ये चीज। ढूंढ कहाँ रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो तो हर तरफ देख रहा दिख रहा है ना ये? है। बिल्कुल। कैसे तो आपके वो वेद के नाम से पैसे उड़ रहे हैं, जबकि उसके अंदर वो श्री अरविंद नहीं बोलते, अरविंद अरविंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें सबको इतना ठीक है, और उसको, पर अब ये तो हमारे अंदर ही है। हम खूब पीठ थपथपाते हैं एक छोटी सी चीज करके। वैसे ही वो शिक्षा वाला, वो जो उन्होंने की इंटीग्रल एजुकेशन, वो इंटीग्रल एजुकेशन उनकी। तो ये संवेदनात्मक, मतलब सेंसेशनल, सेंसेशंस के आपके कि भैया ये हो जाए, कितने ही पैसे दे दो उसके लिए। आपके कोरोना के बाद में सबसे पहले कौन सी चीज खुली थी अनिल जी? कोरोना के बाद कौन सी सबसे पहले खोली थी इन्होंने? ध्यान हो तो क्या क्या खोला था? पंकज भाई, यहाँ तो लिकर खुला था सबसे हाँ, पहले। शराब खुली थी देश भर के अंदर। हाँ। हम विश्व गुरु बनेंगे, नीचता ये। देख लो आप, राष्ट्रीय हमारा जनमानस क्या है, कहां ढूंढ रहे हैं हम। और ये थोड़ी कि उन लोगों ने करी, हम उनसे अरे अलग हैं। और टूट के पड़े थे लोग उसके अंदर, कैसी उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई थी, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए आई थी वही वो। कहां ढूंढ रहे हो इसको? संवेदनात्मक ढांचा का जी कहां है? तो और किसके लिए कर रहे थे वो? इंडिया ने धीरे से ये कोशिश करी कि आपकी ये जो जो इलिसिट वेबसाइट्स हैं, वो सारी सेक्स की, पोर्न की, ये सारी हम बंद करेंगे। हल्ला मच गया, कानून नहीं ला सकते ये। अभी बड़ी मुश्किल से आपके ऑनलाइन गेम्स का अभी कानून पास हुआ है, ये जो अभी सत्र गया है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। जो ये ऑनलाइन गेमिंग है, नहीं तो इतने इतने बड़े, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हो गए, ये गेम के खिलाफ नहीं कर सकते। आप कहाँ कौन सी बात कर रहे हो अभी, किस जगत में रह रहे हो आप? पर साहब इसमें जैसे ये जो बात अपन कर रहे हैं, मैं इसको अब मैं फील करता था जैसे ये सब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े जो आपके स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं। अभी क्रिकेट का मैच होता था तो ये लोग ये प्रमोट कर रहे थे सारे। तो मेरे को दिख रहा था ये गेम वाला है, पर ये ओपनली हो रहा था। मतलब आपकी कंसेंट थी गवर्नमेंट की या जिसकी भी, मतलब तो चल रहा। अब लोग मेरे को दिख रहा है कि भाई ये चीज तो गलत है, सट्टा लाया जो भी कुछ है ये, लेकिन हो रहा है। फिर बाद में जाके वो हुआ असर, लेकिन अरे भाई, आपके दिख तो जो रहा है ना सर। पॉलिटिशियंस हैं वो तो आजकल कॉलेज में ही छंटने शुरू हो गए। हाँ कॉलेज लेवल के ऊपर भी आपके ग्रुप्स हो गए। उतनी मार धाड़ तो आपके एमएलए वगैरह में नहीं होती जितनी कि आपके एक जो जो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर ये जो करते हैं कि हमारे ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये कौन से विंग का है, ये कोई बातें हैं क्या? आप उसमें शिक्षा ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो आप? कहाँ ढूंढ रहे वही हो?
कई चीजें जो अपने को भी दिख रही है, अभी भी जैसे ऐड चल रहे हैं, अब ये आप जो है गुटखा की जगह अब ये दूसरी चीज आ गई, लेकिन सब वो लोग कर रहे हैं। अब वो कुछ समय चलने देते हैं, फिर वो 5-6 महीने साल भर के बाद में आता है कि ये गलत है, इसको बैन करेंगे। मतलब अपन मैं तो कह रहा हूँ मूल में नहीं गुटखा छोड़ जाते। दो, गुटखा तो छोड़ो गुटखा नहीं है सर, आप। ये मतलब आप तो ये दूसरी जो चीज है ना नहीं उसी की, ठीक है, आप केसर। अरे ये तो केसर। आपकी नैतिक प्रकृति को भी दिखेगा कि ये जो है सो, ये तो किसी को हाँ भी, एजुकेटेड आदमी को भी दिखेगा। पर मैं कह रहा हूं कि जो आप वेद का जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, वो तो सेंसेशन के अलावा और क्या था ये बताओ मेरे को। वो तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होंगी। हाँ, नहीं वो भी सभी है, और वैसे भी सब जो भी अपन नहीं शस्त्र मैं या ये कह कुछ रहा हूं भी कि दूसरी चीज जो दिख रही है वो तो दिख ही रही है। हाँ पर बिल्कुल। जिसको आप कह रहे हो कि साहब हम वेद की बात कर रहे हैं, उसमें वेद का तो लेश मात्र भी नहीं है, वेद का तो वह भी नहीं है उसमें। इसलिए आप ढूंढो कहाँ उसको। शिक्षा का ए नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है, क्योंकि आपका ढांचा जो है संवेदनात्मक सेंसेशन, अच्छे बुरे का निर्णय इसके ऊपर है कि आपके संवेदनों को, अगर भौतिक संवेदनों की, अरे बढ़िया चीज है ये, इसीलिए तो कदम नहीं उठा रहे। आपको पता है यार, वहां तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। कोई व्यक्ति जब आश्रम में आता है तो अपनी शुरू में सप्लाईज भी लेके आता, पता नहीं वहां कुछ खाने मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को तो ये चीजें चाहिए। आपको ध्यान है ना देविका जी ये बात। फिर हम ढूंढे कि भाई सेंसेशन की तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत तो पहले मेरे आज में तो रात दिन की हो गई। हाँ ये जी। कंसिड भी यात्रा में कंसिडरेशन आता है ना ये। हाँ जी। तो फिर तो ये हमारे नस नाड़ी में है। मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूं, और इसमें किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है, इसका तोड़ केवल साइक के पास है, गुरु के चरणों में जाने से है। नहीं तो आपके सिर के ऊपर एक एक कोड़ा लेके एक शासक बैठा है जो सारे समय कोड़ा मार रहा है। ऐसी आदत हो गई, वो कोड़ा लग के खून निकलता है तो आप कह रहे वाह ये बढ़िया है। तो ये कोड़ा जो है, आप चाहे यहां मार लो चाहे वहां मार लो, चाहे बात वेद की करो और चाहे आप औरतों की करो, चाहे शराब, बात उससे फर्क नहीं है, मुद्दा क्या है, वो सारा ही गड़बड़ है बस। अरे भाई कोयले का आपने क्या बनाया, उसके अंदर आपने एक सीधे कोई उसका कोई चौकोर चीज बना ली, गोल चीज, कोयला तो कोयला ही है। क्या विवेचन कर रहे हो उसका। तो आपकी प्रकृति से जो चीज होगी वो तो दोष की भागी होगी ही। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या है, सरस्वती का शब्द आता है, वो आपके अंदर एक नया डिस्पोजिशन तैयार करता है। वो फिर आपके सच्चे भाव, सच्चे कर्म, सच्ची चीजें वहां से आती है। माँ की ओर जैसी मुंह मोड़ते हो, वहां से सच्ची चीज आ जाएगी। तो आप डिटेल में अब क्या देखो, ये तो यहां से है, आपके सरफेस सेल्फ के कारण है। सौंदर्यग्राही एक ढांचा भौतिक संतुष्टि के लिए सुनियोजित सामूहिक साधन है, और कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। ये बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े ये जिसको आप कहते हो साहब, वो ये तो उनके तो इतने अनुयायी हैं, आपके तो एक नहीं है, और उनके पास तो इतने बच्चे हैं, आपके पास तो 4 हैं, वहां तो उसको इतनी डिग्री मिल गई है, आपके तो ये नहीं है। वो सारे आपकी सफलता के मानक आपको उन्होंने दे रखे हैं। पर अब तो हाई टाइम है कि आप तोड़ सकते हो इसको, क्योंकि अब आपकी बुद्धि अब इसको देख पाती है। इसको तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज आपके सरफेस सेल्फ की है। आप तोड़ के बड़े रिलीफ में आ जाओगे इसके अंदर, बहुत रिलीफ आएगी इसमें, अगर ये कर सके बस। ये अगर है, ये लॉजिक अगर आप समझ जाओ, अब पिक्चर एकदम साफ होनी चाहिए देविका जी। अब मेरे ख्याल से वो प्रश्न पहले वाले तो नहीं होने चाहिए। हाँ जी। एकदम क्लियर है ना आपको तो। हाँ जी। हाँ, ये सब ढांचा और कुछ है ही नहीं इसमें, और कोई दूसरी बात ही नहीं है। सब आप मकान कैसा बनाओगे, उसमें कैसे ये होगा, उसमें एक एक डिटेल में मार्केट में जाओ तो और कोई दूसरी बात नहीं। आप विचारक वर्ग के अंदर भी जाओगे तो भी आपको कोई प्रोग्राम करोगे तो इसमें किस चीफ गेस्ट को किसको बुला रहे हैं, मेन्यू क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके हिसाब से कमरा उसके लिए कौन सा दिया गया है, वो अगर आ रहा है तो उसको रिसीव करने कौन जाएगा। बारीक से बारीक डिटेल, और गलत नहीं है इसके अंदर, गलत सही की बात नहीं है, पर उसमें आत्मा का कोई तत्व नहीं है। व्यवहार तो आप कह सकते हो, हाँ व्यावहारिक दृष्टि ठीक है।
और उससे ज्यादा आप कोई उसमें गहरा अर्थ निकालने की, ये तो साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है, और करने का क्या क्या काम है वो स्पष्ट है। अनिल जी, अभी भी कोई भ्रम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये तो एकदम स्पष्ट बिल्कुल है ना? क्लियर है। सौंदर्य ग्राही और पूरा सुनियोजित सामूहिक साधन है ये, सुनियोजित। इसीलिए शिक्षा में आप कहते हो भाई वो डॉक्टर तो बन गया, आप साइकिक वाला काम आप थोड़ा सा कर दो। यार सुनियोजित ढांचा ही पूरा वो है। इसलिए एक व्यक्ति नहीं, हमको एक एक सशक्त एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आह्वान में रोज आप लोगों का कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरत है। माँ के काम के लिए आप लोगों की अच्छी तैयारी हुई है। आप थोड़ा सा इसके बारे में विचार करो। आपके पीछे जो इन्वेस्टमेंट माँ ने किया है, उनकी चेतना ने किया है, वो सामान्य नहीं है। आप लोग कम से कम ये स्वीकार करने की बात पे आए, और आप वास्तव में स्वीकार कर रहे हो, कहने के लिए नहीं कर रहे। तो हमको अब एकजुट होके, जो अज्ञान की शक्तियां लगी हुई हैं, ये बाहरी तो उसके खाली रूप हैं कि ये घटना हो गई, वो हो गई। मेरा आपसे अगर मन मिलता हो तो अब मैं आपके लिए गिफ्ट भी ले आऊंगा, आपके लिए चीजें भी, वो तो सारी इसके लिए क्योंकि मेरा आपसे मन मिलता है। अब जिस दिन मन मिलना बंद हो जाएगा तो जो बारी घटनाएं, अब घटनाओं का क्या विवेचन करूं मैं? अगर मन मिलता तो और 20 घटनाएं भी हो सकती हैं। मन नहीं मिलता तो वो सारी जो हो रखी हैं वो भी बंद हो जाएंगी। घटनाओं का विवेचन नहीं। हाँ, घटना से हम सीधे उसके मूल तक ये जा सकें। आप लोगों की जो तैयारी हुई है, अच्छी तैयारी हुई है। तो इसमें अब हमको एकजुट होके जो अज्ञान की और वो शक्तियां हैं, और वो जो कल मैं कह रहा था, वो मैंने देखो, वो आपको आपने पढ़ा होगा ना, मैंने डाला वो, कि वो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। नॉलेज के पीछे जाओ और एक्सक्लूसिव नॉलेज के पीछे जाते हो तो ये तो और भयंकर बात है। आपने पढ़ा क्या देविका जी वो? व्हाट्सएप पे भेजा था आपने? हाँ, ग्रुप में मैंने डाला वो, जो अच्छा, हम मैं कल बात कर रहे थे। नहीं, कल मैंने देखा नहीं, मैसेजेस नहीं देखे, पर देखेंगे। आपके आपके पीछे जो तैयारी माँ ने करी है, आप सबके पीछे, अब हम दूसरी चीज में जाएं तो देखो गलत बात है ये। आपको जो तैयारी मिली है, अब क्या महसूस होता है कि इतने सत्र मिलना, ये कोई, ये मिलती नहीं है, ये तैयारी और ये बैकग्राउंड, और इसमें आपकी क्लैरिटी, खूब क्लैरिटी आई है। अब उसको एक्शंस में लाने की ही बात है बस, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो एकजुट होके हम जो अज्ञान की, माँ की विरोधी जो शक्तियां हैं, क्या हम एकजुट हो सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से कि भी आगे मुद्दा ये है, ऐसे अपने को आगे एडवांस करना एकदम, मतलब उसमें क्लैरिटी में तो, आपकी बुद्धि में क्लैरिटी में तो कोई फर्क रहना ही नहीं चाहिए। बुद्धि में अगर आपके कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कर्म में आए बिना नहीं रहेगा, और वही नेगेटिव पावर्स उस कंफ्यूजन का उपयोग करती है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पर अब आपको पता चल रहा है कि पहले दिन से जो आपके रिजर्वेशंस थे, अब तो बहुत उनमें रिलीफ आया है। अगर बिल्कुल ठीक की बात है तो आज ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट है। आपकी जो तैयारी हुई है, बहुत अच्छी तैयारी हुई है। पर अब इसको हमको डिसाइसिवली काम में लेना चाहिए। अनिल जी, रविकांत जी, आप सबको जो ये तैयारी मिली है, ये कोई है उनकी कि उनके शब्द हमको रोज मिल रहे हैं? ये मिलता किसको है ये? बिल्कुल अमूल्य निधि है सर, बिल्कुल। बस इसको अब अपनी एकजुट आ जाओ। आपने अपनी सारी ड्यूटीज वगैरह कर ली हैं, भारतीय संस्कृति के तरीके से भी कर ली, कि आपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, अब तीसरा जो है उसका तो ड्यू टाइम चल रहा है, आपका ओवर ड्यू हो गया। वानप्रस्थ में चल रहे हैं। पर टाइम तो ओवर ड्यू चल रहा है, आप सबका ही ओवर ड्यू चल रहा है। आगे चलें। तो इसलिए ये क्या है, सांस्कृतिक मशीनरी बौद्धिक, संवेदनात्मक, सौंदर्यग्राही और भौतिक संतुष्टि के लिए सुनियोजित सामूहिक साधन है, सामूहिक साधन है। इसमें आपके जो ये पर्यावरण की जो समस्या कह रहे हैं, आपके ये जो ग्रुप्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं और हैं, ठीक हैं, पर एक सेंस आना चाहिए कि पर्सपेक्टिव क्या है। पेड़ लगाओ, नदियों को साफ करो, ठीक है, अच्छी बात है।
पर वो सबसे पहले ग्रीड रोको, सेल्फिशनेस रोको। इसलिए आपको यह कैसी बात कर रहे हो, यही बात विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी ने कही, फर्स्ट रियलाइज योर सोल, उसका साक्षात्कार कर, देन ओपन योर डिस्पेंसरीज, उसके बाद तेरी डिस्पेंसरी खोल। अच्छा, कितने मूर्ख लोग हैं कुछ, वो विवेकानंद को तो बता रहे हैं ऊंचा, गुरु को बता रहे हैं कि ये तो यो ही है। इसलिए मानव मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। वो रामकृष्ण जी को तो स्वीकार करने तैयार नहीं, विवेकानंद को कह रहे अरे कितना जबरदस्त समाज सेवक हुआ, तब बुद्धि का भ्रम तो इससे देख लो। और उसके थार हमारे नहीं है, ये मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए, ये भ्रम हमको तो नहीं होना चाहिए कि वो बेवकूफ था। अरे बुद्धि तो किसी भी स्तर का मूर्ख बना सकती है, तो इसकी जड़ काटो, इस मूर्खता की, अज्ञान की, समर्पण के द्वारा। मनुष्य ने एक ऐसे सभ्यता तंत्र की रचना की है जो उसके सीमित मानसिक क्षमता और समझ के लिए, आप अगर खूब स्टडी भी करोगे, बिना श्री अरविंद को जाने आप नहीं समझ सकते। आप इतिहास पढ़ा रहे हो, पीएचडी करवा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव देखें हमने तो ये जो सो कॉल्ड इतिहासकार आपके जितने आज तक के हुए हैं, शायद ही कोई सा सिंपैथेटिक है भारतीय संस्कृति के प्रति। अच्छा, वेद का स्थापन करने की भी कोशिश करते हैं पर श्री अरविंद को नहीं स्वीकार करते। वहां आपके कोई भी एक जना भी, मैंने तो बारीकी से सुना, कोई भी ये विवेचन नहीं कर रहा कि श्री अरविंद ने ये कहा और देखो ये वाली बात ये है। कोई पढ़ के बोल रहा है तो वो बोल ही नहीं पा रहा, तो उसको समझना तो बहुत दूर की बात है। इधर उधर की, इधर उधर की। उनको तो अपन ने वेद रहस्य और ये वेदिक एज भेजी थी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर सेट, तो वह हमको तो ये समझ में ही नहीं आई। और आप ये कह रहे हो श्री अरविंद के नाम से हम वैदिक समीक्षा कर रहे हैं। मेरे को बात ही नहीं समझ में आ रही, मैं शिक्षा, बच्चे की उस सब्जेक्ट की शिक्षा करवा रहा हूं जो मेरे को पता ही नहीं, और उसके नाम से खर्चा कर रहे हैं सारे काम। और ये एक जगह नहीं, सब जगह यही है, सब टोटल यही है, टोटल पूरे विश्व में जो रियल परशूट है वो है नहीं। और उसका कारण क्या है, आपने सरफेस सेल्फ को रियल सेल्फ मान लिया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप तुरंत देख सकते हो, और दूसरे उदाहरण तो आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है। जैसे वहां एजुकेशन के नाम से उन्होंने क्या किया, वो रिकॉर्डिंग मैंने डाली, देविका जी ने कहा भी आपने ये क्यों डाली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा जो आप फिर बार बार जो कहते हो, ये देखो अब इसमें क्या बातें कर रहे हैं। तो आपकी भी अब जो स्वाद बन गया है वो एक इंटेंसिटी का ना, कोई इम्प्योर चीज नहीं, कहीं ना कहीं आपके भीतर अब ये चीज हो गई ना कि इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इंटेंसिटी ही स्वीकार करेंगे। देविका जी ये बनी है क्या बात अब? हाँ जी, बिल्कुल। ये शिफ्ट आया है ना? हाँ जी। अब कोई दूसरी बात कहता है वो कि नहीं, कॉम्प्रोमाइजेज नहीं, भौतिक प्रकृति जैसी है, पर अब आप दो प्रकृतियों को देख पाते हो क्या, आपकी बाहरी और आंतरिक? हाँ जी। हाँ जी। एक थोड़ा डिफरेंस तो आया ही होगा, हाँ जी। ये फर्क है। अच्छा, हम ये इंटेंसिटी नहीं रखते तो क्या आज जो महसूस कर रहे हो वो हो सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंस ही नहीं आता इसका। हाँ जी। यही बात, क्या इसका अंत है क्या? आपकी जो संभावना है आगे, क्या अंत है उसका? देख नहीं, पाते हो अंत, इस चीज? हाँ जी, अंत तो कुछ नहीं है, प्रोग्रेस ही है, एकदम, लिमिटेड बिल्कुल, प्रोग्रेस है। एकदम। पर इसमें शिफ्ट आते हैं फिर, ये लगातार तो है पर इसमें डिसाइसिव चेंजेस आने चाहिए, और हम एक अच्छे चीज के लिए अपने जीवन को दें। अच्छा, अब समय हो गया, पर आज बहुत अच्छी चर्चा रही, और अब क्लैरिटी आ रही है आपको जगत के बारे में, चीजों के बारे में। पर अभी काम करना बहुत बाकी है, बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। रविकांत जी, ये बातें अब ठीक है ना, ये क्लैरिटी आ रही है ना इसके अंदर? मैं तो साहब अभी कहने वाला था और आज लिखूंगा भी, ये आज की वार्ता बहुत सार्थक और सुंदर और बहुत बढ़िया रही। असली चीज है ये जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि फर्स्ट यू रियलाइज योर सोल, मैंने हाँ, पढ़ा था।
और मैं रामकृष्ण परमहंस को बहुत पसंद करता हूँ। गजब, उन्होंने जितनी आसान शब्दों में बात कही है किसी ने नहीं कही है। हाँ बिल्कुल। इसलिए अब धीरे धीरे हमको जो तैयारी मिली है इसको आप इजी वे में मत लियो, ये माँ की बड़ी विशेष कृपा है। उन्होंने आप लोगों की क्यों तैयारी करवाई है वही जानती है, और आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसी चीज है जो नित्य जुड़े रहे। बाहरी व्यक्तित्व ने विरोध किया भी तो भी आपकी कोई साइकिक स्वीटनेस है जो जुड़ी रही, किसी चीज के कारण आप जुड़े रहे। और जितना ही आप अब आगे आप अब तो कोई सोच भी नहीं सकते कि इससे अलग कैसे हो सकते हैं, अरे ये तो हत्या जैसा है। अगर ये चीज नहीं सुनो तो फिर आप कहोगे ये तो बात और कहीं सुनने ही नहीं मिल रही। ये आपको अगर पता चल जाए तो इसका मतलब आपकी आत्मा बड़ी सेफ हैंड्स में है, बहुत सेफ है। उसके लिए मृत्यु तो इजी है, चेतना में नीचे जाना वो स्वीकार नहीं करेगी। इतना तो मैं आशा करता हूं आप लोगों का शिफ्ट आ चुका है। देविका जी, इतना तो मैं आशा करता हूं। ये हाँ जी। दीपक जी। जी बिल्कुल। अभी हम लोग के लिए, कम से कम मेरे लिए तो यह जरूर कि सरफेसल से परे एक ट्रू सेल्फ चीजें हैं, उसके प्रति स्वीकार्यता जैसे बढ़ी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब तो खैर वाकई छोड़ने की बात तो सोचना ही असंभव है। हाँ संभव है। नहीं, पर आपके केस में तो एक विशेष साइकिक स्वीटनेस पहले दिन से ही रही। आपके तो अस्वीकार्यता कभी थी नहीं। जो बात दूसरों को और शार्प लगती थी आपने कहा अरे इसमें ही तो पूरा आनंद आता है। मतलब कैसी विचित्र बात है ये। आपके केस के अंदर तो जो रहा वो विलक्षण रहा। आपको तो कभी अस्वीकार्यता महसूस ही नहीं हुई। आपने तो कहा ये तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो है, स्वीकार्यता तो हुई, लेकिन जो है से उसके परे की चीजें अब दिखने रियल लगी। लगती हैं, अब वो रियल लगती हैं कि हाँ ये बात तो ये एक यात्रा असंभव यात्रा है, ये छोटी बातें नहीं है। अब इस चश्मे से आप अगर चारों तरफ भी देखो तो आपको वो निस्तेज से लगेंगे। जो पहले आपको बड़े बड़े बड़ी मरकरी लाइट्स लगती थी ना, जो बड़ी पावरफुल लाइट्स लगती थी, अब वो टिम टिम सी लगेगी। अरे क्या कह रहे हैं ये। पंकज भाई, मुझे ऐसा हालांकि लगता है इन चीजों के प्रति, हाँ, सॉरी मैं बीच हालांकि में बोल। इन चीजों के प्रति स्वीकार्यता तो पहले भी नहीं थी, लेकिन विरोध कैसे किया जाए ये चीजें पता नहीं था। लेकिन अब जो जी कंटेंट हमारे पास आ गए हैं, अभी हाल में ही कुछ ऐसे मैटर आए तो कंटेंट हमारे पास है, कहाँ बोला गया है। श्री अरविंद को सामने खड़ा करने के बाद ही सामने वाला चुप हो जाता है। इस पे हम लोग को भारी काम करके आगे बढ़ाने की जरूरत यदि है तो श्री अरविंद की चीजों को आत्मसात करना होगा। और ये मेरे को तो कल्याण लगता है, इतना अच्छा लगता है। श्री अरविंद के अलावा तो जी टिकता ही नहीं कहीं, माँ के अलावा तो जी टिकता ही नहीं ना कहीं। और कहीं तो अब विवेक क्लोजली देखता है कि शरीर किस तरीके से मेरा रेस्पॉन्ड करता है। ये तो और कोई नहीं देख पाता। ये कहना एक चीज है और ये तो शरीर ऐसे रेस्पॉन्ड करता है, ये क्लोजली वो देखता है। हाँ देविका जी क्या बोल रहे हो। पंकज भाई, मुझे ये लगता है एक दिन तो आप क्लास में बहुत अच्छे से डांट देते हो, अगले दिन फिर आप कुछ कर लेते हो। तो यही चलता है। नहीं, मैं ये सोच के नहीं करता। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल मैं एक पर्सपेक्टिव में सही सही कह रहा हूँ। जब आप डांट लगाते हो तो आप बुरी तरह से लगा देते हो, फिर आप देखते नहीं, फिर आप अगले दिन फिर आप कुछ कर देते हो। नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ विराम दें। आप सारे माँ के मार्ग के अंदर चल रहे हैं और हम सब एकजुट होके इस काम में लगे। यही हमारी, और मेरा जी और कहीं टिकता नहीं, इसलिए मेरे को व्यक्ति से किसी से कोई मतलब नहीं है। पंकज जी, मैं ये कार कहना चाह रहा था, ये जो अभी तक बीच का जो सेशन चले है ना, मतलब वो कड़वी दवाई थी। वो कड़वी दवाई पी के तो अब जो है ये स्वस्थ हुए हैं। वो कड़वी दवाई नहीं पिए, वो भाग गए, छोड़ गए।
तो नहीं, वो मैं कड़वी इसको दवाई मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा आशा रखता हूँ और सब वापस आएंगे। अब तो और 850 आज जो है 850वां जो है आपका सेशन चल रहा है सर, ये जो अपना था 850 में। हाँ, नहीं आएंगे ये, मतलब कोई भी इस पे तो सारी धरती श्री अरविंद और माँ के इर्द गिर्द आएगी, सब आएंगे, चिंता ही मत करो आप। अब वो तो आना ही पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता इनएविटेबल नहीं है, है। मतलब इनएविटेबल है, बिल्कुल जब उन्होंने कहा है ये होगा तो होगा ना सर, वो उसी पे निश्चित, विश्वास जो है, उस निश्चित पे निश्चित, दृढ़ विश्वास जो है वो आपको पक्का रोज मतलब करता हर एकदम क्षण करना पड़ेगा। एकदम एकदम। अगर वो सही। फेथ मेरे नहीं और मैं सुंदर सुंदर शब्द काम में लेऊं, कौन रुकने को, कोई मतलब थोड़ी है फिर उस बात का। अब वो इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, इसमें मेरे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ये, क्योंकि शुरुआत ही इसी से करी। हाँ, तो आपका निस्वार्थ था ना, मतलब भाई ये चीज जानी चाहिए, आपका ये ना, था कि निस्वार्थ नहीं भाई है, ये मेरा तो पूरा स्वार्थ है इसमें, मतलब मेरा कि कोई निस्वार्थ नहीं है। मेरे स्वार्थ धन्यवाद तो मतलब आप ये लोगों कि का है कि जो इतने मेरे जो सही, हाँ स्वभाव के सही बावजूद चीज है, बैठ जाते हो, इसमें आप बिल्कुल। लोगों का धन्यवाद है तो कि मेरे चीजें तो बावजूद मुश्किल आप है, नो बैठे हो। डाउट, बिल्कुल, फिर भी एक चीज है जो आपको जोड़े रखती है ना सर, वही है। हाँ बिल्कुल। हाँ देविका जी। नहीं कुछ नहीं पंकज भाई, मैं तो ये सोच रही थी डांट खा के गुस्सा भी बहुत आता है आपके ऊपर तो फिर भी बैठ जाते हैं, ये तो सच है। तो यहाँ विराम दे, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।